आखिर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है यमुना मार्केट में। साथियों, ड्रॉ को हुए भी एक महीना होने वाला है। आज 21-22 तारीख हो चुकी है और इन 20-25 दिनों में मार्केट में कोई भी खास बदलाव नहीं आए हैं। ना ही तो रेट बढ़ा है और ना ही इतनी आपकी डील सोल्ड हो रही है। तो आज का जो हमारा विषय है, आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट क्यों नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है कि मार्केट में बायर नहीं आ रहे हैं और बायर नहीं आ रहे तो उस वजह से मार्केट का रेट भी नहीं बढ़ रहा है। और अगर रेट बढ़ेगा तो रेट कब से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है श्रीबिल टेक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि यमुना मार्केट पिछले 7 से 8 महीने से लगातार इसी रेट के इर्द गिर्द घूम रही है, 2 करोड़ के। कभी 2 करोड़ से 5-10 लाख ऊपर हो जाती है, कभी 2 करोड़ से 5-10 लाख रुपए नीचे हो जाती है। बीच में लगातार अथॉरिटी की स्कीम का सिलसिला रहा, 2 स्कीम लगातार आई बैक टू बैक, इस वजह से मार्केट आपकी नीचे रही थी। उसके बाद दिसंबर में लोग कह रहे थे कि भाई अब जैसे ही स्कीम का एंड होगा इसके बाद फिर मार्केट हल्की सी उछाल आएगी। लेकिन 2 या 3 जनवरी को फिर एक न्यूज़पेपर पर हेडलाइन आती है कि यमुना अथॉरिटी नई स्कीम लेकर आ रही है और इसके लिए उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और रेरा को पंजीकरण के लिए आवेदन भेज दिया है। जैसे ही रेरा नंबर आ जाएगा तुरंत वो स्कीम ले आएंगे। लेकिन साथियों, जब तक स्कीम नहीं आती है, जब तक तो कुछ बढ़ना चाहिए, तो इसके पीछे की जो मेन वजह निकल के आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पर जो 90 और 95% जो बायर है वो दिल्ली का है, यानी कि दिल्ली से बिलोंग करता है, दिल्ली के इर्द गिर्द है। अगर उसको आना है तो दिल्ली से होकर आना है। और आप सभी को पता है कि दिल्ली में इस समय विधानसभा के चुनाव है, वहां पर आचार संहिता लगी हुई है और ये चुनाव आपके फरवरी में है, मतलब 8-9 फरवरी को चुनाव है आपके। तो साथियों, एक जो मेन वजह निकल के आ रही है वो ये भी हो सकती है कि दिल्ली में चुनाव है विधानसभा के और वहां पर आचार संहिता लगी हुई है और इस कारण मार्केट में कोई भी खास बदलाव या फिर कुछ भी उछाल नहीं आया है। क्योंकि मार्केट जो है वो दोनों ऊपर डिपेंड करती है, व्हाइट वैल्यू पर भी, ब्लैक वैल्यू पर भी। मैं अपनी वीडियो में ज्यादा इस विषय में बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि आचार संहिता के लागू होने के कारण मार्केट में वो हर जगह की मार्केट का यही है। यमुना में भी कुछ खास मतलब नहीं हो रहे हैं, ग्रेटर नोएडा भी ऐसी है और नोएडा भी ही ऐसी है। इसी वजह से कोई भी नए बायर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जो दिल्ली के बाहर के बायर हैं, जो 2-4 लोग मेरे बताया जिसकी 90 से 95% दिल्ली के हैं और बाकी के जो 5 to 10% है वो दिल्ली के बाहर के हैं, तो वो लोग डील लेने आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डील बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही है। डील सेल हो मतलब सोल्ड हो रही है, लेकिन वो कम हो रही है, यानी कि इतना ज्यादा इंक्रीज रेट नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं हो रही, कम हो रही है। अब साथियों, अब मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर ये रेट बढ़ेगा कब, ये रेट बढ़ना कब स्टार्ट होगा। तो इस विषय में भी 2 मत हैं। एक ये है कि क्या रेट बढ़ेगा फरवरी मार्च में, मतलब जैसे ही इसकी आचार संहिता बंद हो जाएगी, चुनाव वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, क्या उसके बाद रेट में उछाल आएगा। और दूसरा मत यह है कि क्या रेट में उछाल नहीं आएगा। तो साथियों, इस विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और दोनों ही रूप में मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर रेट बढ़ेगा तो किस कारणवश बढ़ सकता है, अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो किस कारणवश रेट आपका नहीं बढ़ेगा, उसके पीछे क्या क्या चीजें, यानी कि किस मतलब मेन जो कारण रहेंगे वो क्या क्या कारण रहेंगे उनके पीछे। तो साथियों, इस विषय में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा और आपको पूरी एक डिटेल वीडियो बना कर दूंगा कि आखिर रेट कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा। और फिर एक डिटेल वीडियो में रेट के ऊपर भी लेकर आऊंगा कि आज की मार्केट का क्या रेट है और फिर फरवरी मार्च में हम क्या रेट एज्यूम करते हैं, और फिर अप्रैल के बाद जब एयरपोर्ट का यहाँ पर सक्सेसफुल फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम रेट क्या एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि दिल्ली में आचार संहिता लगी हुई है जिसके कारण यहाँ पर बायर आने में
या फिर बायर कुछ कोई भी डील लेने में असमर्थ है, और जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे उसके बाद मार्केट आपको फिर से चलती हुई दिखाई देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, करेंगे ही इसका अंत। तो नमस्कार सभी को।